हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी जो कि बैंकिंग के प्रिपरेशन में नए आए हुए हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स पिछले 2 3 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं पर कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मेंस में जाके अटक रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो एक स्टूडेंट सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही रियलाइज कर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो मेरा पिछले 2 3 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये पॉइंट्स डिराइव किया है। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। ये वीडियो आपको अपना SBI क्लर्क में सिलेक्शन पक्का करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप मेरा SBI क्लर्क 2022 का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड देख सकते हो। मैंने महाराष्ट्र स्टेट से अप्लाई किया था। यहाँ पे कट ऑफ थी 65.5 और मेरा स्कोर था 74। इसके मेंस में भी मैंने 69 स्कोर किया था और कट ऑफ 74 या 73 ही थी मेंस की भी। तो ये बस मैं अपनी क्रेडिबिलिटी आपको दिखाने के लिए ये स्कोर कार्ड यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसके बाद से एक्चुअली मैं क्लरिकल एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरा एज 28 कंप्लीट हो रहा था। लेकिन फिर भी जो आप इंडियन बैंक LBO एग्जाम ले लीजिए या फिर यूनियन बैंक LBO एग्जाम ले लीजिए, उनका और SBI क्लरिकल का लेवल 19-20 रहता है। तो उसमें भी मैंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और इंडियन बैंक LBO को तो मैं इंटरव्यू में भी अपियर हो चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना अप्रोच कैसे डिसाइड करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, इस पे ज़्यादा फोकस रखूंगा क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पूरा ब्रेकडाउन और वो उसके स्ट्रैटेजी के वीडियोस आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या करना है, या फिर आप अगर पुराने भी स्टूडेंट्स हैं और आप एग्जाम के प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या फिर मेन्स में अटक जा रहे हो, तो आपको ये सबसे पहली स्टेप ये जो यहाँ पे मैं बताऊंगा ये आपको पहले फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको 4 क्लर्क प्रीलिम्स के मॉक्स देने हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख के आपको दिखाया है, आपको एक SBI क्लर्क का मॉक देना है, फिर एक IBPS क्लर्क का मॉक देना है और उसके बाद आपको एक RRB क्लर्क का भी मॉक देना है। ये प्रीलिम्स का बात करो, प्रीलिम्स के मॉक देने हैं आपको ये चारों के चारों। और चौथा आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको पसंद है या फिर आपको जो लगता है कि ये मॉक देना चाहिए, वो चौथा मॉक आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और ये मॉक में कोई भी चीटिंग मत कीजिएगा, पूरा जैसे कि एक्चुअल एग्जाम में आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो इस हिसाब से आपको ये मॉक्स देने हैं। अगर यहाँ पे आप चीटिंग करोगे तो आपकी पूरी आगे वाली पूरी स्ट्रेटेजी बर्बाद हो जाएगी, उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा। अब ये 4 मॉक्स देने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना परसेंटाइल देखना है। हर एक मॉक का परसेंटाइल आपको अपना लेना है और उन चारों परसेंटाइल का आपको एवरेज निकालना है। मतलब चारों परसेंटाइल को आपको सम करना है और उसको 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो आंकड़ा आएगा वो उस पर डिपेंड रहेगा आपका अगला स्ट्रेटेजी। और ये जो 4 मॉक्स आप लगाएंगे ना, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगाइए, एक ही प्लेटफॉर्म के मत लगाइए। ठीक है, और आप कहेंगे कि इतने सारे मॉक्स कहाँ से लाए, तो आप हर एक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो 2 साल के यानी कि पिछला साल और ये करंट ईयर, ये दोनों साल के जो टेस्ट सीरीज रहते हैं उसका पहला मॉक जो रहता है ना वो फ्री रहता है, ओपन टू ऑल रहता है। तो वो आप लगा सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो एक ही प्लेटफॉर्म से मत लगाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये 4 मॉक्स आपको लगानी है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। ठीक है, एक जो रहेंगे जिनका ये जो 4 मार्क्स का परसेंटाइल है वो परसेंटाइल जो है वो 85 से ज्यादा आ रहा है, वो एवरेज परसेंटाइल। और दूसरे स्टूडेंट्स वो रहेंगे जिनका इन 4 मार्क्स का जो एवरेज परसेंटाइल है वो 85% से लेस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले बात करूंगा जिनका एवरेज परसेंटाइल जो है वो 85 से ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस अगले 15 दिन के लिए, यानी कि आप जनवरी 10 तक कंसिडर कर सकते हो, पूरा फोकस आपको मेंस पे रखना है। देखिए अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन मेंस का स्कोर ही करवाएगा, प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है। और अगर आप 4 मॉक्स में लगातार एवरेज आपका परसेंटाइल 85 से ज्यादा ला रहे हो तो आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अच्छी खासी लेवल पे चल रहा है, तो आपको अभी फोकस करना है मेंस पे। ठीक है, तो अब मेंस में क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको 2 सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं हर दिन। ठीक है, आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में से कोई भी आप 2 चूज कर लीजिए। मैं आपको ज्यादा प्रेफर करूंगा कि एक क्वांट और इंग्लिश का एक दिन लगाइए और अगले दिन रीजनिंग और इंग्लिश का एक लगाइए। ऐसे 2 सेक्शनल मॉक्स, मेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मेंस के सेक्शनल मॉक्स आपको लगाने हैं क्लरिकल लेवल के। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अक्टूबर और नवंबर का 2 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको इन आगे के 15 दिनों में कवर करना है। ये आपको इतना ज्यादा लीड प्रोवाइड करेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप प्रीलिम्स देके आएंगे और आपका अगर क्लियर हो रहा होगा प्रीलिम्स, तो ये जो 2 मंथ्स का करंट अफेयर्स अभी आप कवर करेंगे ना, वो आपको बहुत ही बढ़िया लीड बना के देगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में। ठीक है, उसके बाद इन 15 दिनों में आपको क्या करना है, अगर कोई टॉपिक आपका रह गया होगा जैसे कि प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन या फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, यूजुअली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं टॉपिक्स, इनके एटलीस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं। ठीक है, अगर आपको क्लिनिकल एग्जाम क्लियर करना है तो आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको श्योरिटी चाहिए और सेफर साइड रहना है तो आपको हर एक टॉपिक को टच करना पड़ेगा और उसके एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल तो ईजी रहता है। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही पता नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन भी आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है यहाँ पे, इसलिए हर एक टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है,
है, और अपने जो कुछ भी बेसिक्स है, बेसिक कंसेप्ट है, वो भी आपको यहाँ पे रिवाइज करने। यहाँ पे जब आप जनरल अवेयरनेस कवर करेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा ही टाइम आपको डिवोट करना है, ठीक है। 15 दिन में आप हर रोज अगर 1-1.5 घंटा करेंगे जीए तो भी बहुत मतलब इनफ है। इतना टाइम, ज़्यादा आपको टाइम इस पे देना नहीं है, क्योंकि इसके श्योर शॉर्ट मार्क्स नहीं रहते। आपको ज़्यादा फोकस करना है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पे, ठीक है। अगर ये करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो उसमें भी आप कोई भी और एक सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, ठीक है। सेक्शनल मॉक लगाइए, या फिर कोई आपका टॉपिक वीक है तो उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाइए। मेंस लेवल के ही लगाने आपको। अभी 10-15 दिन के लिए आपको मेंस पे ही फोकस करना है, ये आपको ध्यान में ले लीजिए, आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यही इसका आपको ना रिजल्ट 15 दिन के बाद दिखेगा। जब आप 15 दिन के बाद यानी कि 10 जनवरी के बाद फुल टाइम आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन चालू करनी है। उस टाइम आपको क्या करना है, 2 से 3 फुल मार्क्स लगाने हैं। हर प्रीलिम्स के 2 से 3 फुल मार्क्स आपको हर दिन लगाने हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ करने का मन है तो आप सेक्शनल मार्क्स या फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी आपके टॉपिक्स वीक है उनका, जो आप ये 15 दिन मेंस का प्रिपरेशन करेंगे ना, उसका इफेक्ट आपको जब ये प्रीलिम्स का मॉक देना शुरू करेंगे ना तब दिखेगा। मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब तक आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपका प्रीलिम्स में जो स्पीड है ना वो नहीं बढ़ता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जिनका भी परसेंटाइल 85 से ज़्यादा आ रहा है, एवरेज परसेंटाइल जो मैंने बताया आपको 4 मार्क्स का, उनको ये सब पॉइंट्स अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे वीडियो पॉज करके पूरे पॉइंट्स पढ़िए, इसका अपना नोट्स बनाइए और ये स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो। अब हम बात करते हैं जिनका एवरेज परसेंटाइल 85 से कम है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स वो है जिनका कुछ ना कुछ सिलेबस कवर करना रह गया है, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, या फिर जो आपका स्पीड मैथ्स के जो रटने के पॉइंट्स रहते हैं, मतलब परसेंटाइल टू रेशो कन्वर्जन रहता है, या फिर स्क्वायर क्यूब्स रहते हैं, ये ज़्यादा आपको याद नहीं है, ये आपको कम रहता है, या फिर कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, वो क्लियर करने आप। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगले 15 दिन सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक्स देने हैं। आपको ये सेक्शनल मॉक्स बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करके देंगे। आप अभी 15 दिन या 10 दिन के लिए पूरा का पूरा अपना फोकस सेक्शनल मॉक्स पे रखिए। आपका अगर सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप सिलेबस अपना कवर कीजिए। आपकी जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनको पॉलिश कीजिए, और जो भी ऑलरेडी आपको आ रहा है वो भी फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। और सेक्शनल मॉक आपको स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसका आपको एक्सपीरियंस तब आएगा जब आप 10-15 दिन के लिए सेक्शनल मॉक लगाएंगे, और उसके बाद जब आप फुल लेंथ मॉक पे जंप करेंगे ना, तब आपको सेक्शनल मॉक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब इन 10-15 दिनों के बाद, यानी कि जनवरी 10th के बाद आपको 20 दिन तो कम से कम मिलेंगे आपको फुल लेंथ मॉक्स लगानी। तो 10 जनवरी के बाद आपको प्रीलिम्स के फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू कर देना है। और उसके साथ साथ आपको 2 या 3 मॉक्स डेली के बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा आपको फोकस क्या करना है, जब आप ये 2-3 मॉक्स देंगे तो उसमें से जो आपके वीक टॉपिक्स निकल के आएंगे या फिर जो वीक सब्जेक्ट निकल के आएगा, उसके आप सेक्शनल मॉक्स या फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इवन आपके लास्ट के 20 दिनों में भी। और एकदम लास्ट के जब 5-6 दिन रहते हैं ना, तब आपको बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं। तो जिनका भी परसेंटाइल 85% से लेस आ रहा है, उनको अभी अपना फुल फोकस प्रीलिम्स पे रखना है, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर किया तो मेंस की प्रिपरेशन की आपको कोई भी हेल्प नहीं होगी। तो ये सब पॉइंट्स आप भी अच्छे से पढ़िए, इस पे अच्छे से अपना स्ट्रेटेजी बनाइए और वो आप इंप्लीमेंट कीजिए। इससे आपको अपने स्कोर्स में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी, और आपका प्रीलिम्स तो 100% आप क्लियर करने के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो इस वीडियो में बस यही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता था। और आपको याद रखना है, आपको ये पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि अभी जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से, या फिर नए भी जो है, उनका ठीक ठाक आपको सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हुआ है। अभी आपका जो अप्रोच है एग्जाम की तरफ, वही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे आप अच्छे से सोचिए, अपना स्ट्रेटेजी ठीक से बनाइए और वो इंप्लीमेंट कीजिए, इसका आपको फायदा होगा। और अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।